सिकू भाई, इस किस्म की चीज़ें हाई इंटेंसिटी गेम्स में होती हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉयज़ को भी और दूसरे प्लेयर्स को भी। आप देखिए उसमें फिर आप अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं, थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा ना हो कि फिर वो बात बात जो है हाथ से निकल जाए, बस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मगर ये कि इस वक्त चौकों पे चौके लग रहे हैं, मुझे कुछ बात फिक्स करने के लिए कोई बॉलर भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, अभी तक कोई डाल भी नहीं सका। मुझे नहीं समझ में रन समझ आता है खासे हाँ एंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राशिद साहब, ये चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमने देखे हैं ऐसे वाक़यात, बट तमाम तर चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में ही होनी चाहिए। बात हाथ से निकलनी नहीं चाहिए आगे। नहीं, बहुत अच्छे उसमें मैच होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा होता है, लेकिन ऐसी बात ना हो, क्योंकि दोनों कंट्री का मसाइल आपको पता ही है। अच्छे उसके जो मैच हो, ठीक है, अब एग्रेशन दिखाना ज़रूरी है, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट से आपको बाहर नहीं जाना। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब बॉडी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। वर्बली अब्यूज़ भी होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कैमरे में नहीं आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो लोग करते आए पास में भी, और अभी टेंशन ज़्यादा इसलिए अवॉइड करना चाहिए। राइट, टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजादी अब में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, बहुत तेज़ी से ये मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से दूर हो रहा है और ये भारतीय ओपनर्स पाकिस्तान की पहुंच से दूर लेके जा रहे हैं मैच को। यहाँ पाकिस्तान को विकेट की अशद ज़रूरत है। कौन दिलाएगा पाकिस्तान को विकेट? बिकॉज कोई भी बॉलर इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा जो परेशान कर रहा हो बल्लेबाजों को। अहमद, क्या सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन सकता हूँ। अहमद, कोई एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट मिला है, एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट है भारत के लिए। 6 ओवर अभी इख्तिताम हुआ है, ऑलमोस्ट 70 स्कोर है। आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था, आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि शाहीन के साथ कौन बॉलिंग करेगा। आप साइम अयूब पे कितना रिलाय कर सकते हैं आने वाली क्रिकेट के अंदर। आप देख लीजिए आज जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं सिंपली। तो आपका 170 जो स्कोर है, ये एक फाइटिंग स्कोर था जिसके लिए पहला पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो पहला पावर प्ले जो है भारत ने अपने नाम किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ना सिर्फ अपने नाम किया है बल्कि आई वुड से डोमिनेट किया है। शाहीन शाह अफरीदी से तवक्कुआत हैं, सीनियर प्लेयर हैं, कौम उनसे तवक्कुआत लगाए हुए है कि वो अपनी बॉलिंग से नए बॉल का जादू चलाएंगे और अर्ली विकेट्स लेके देंगे, ताकि ये 170 स्कोर जो पाकिस्तान ने बनाया था वो एक फाइटिंग स्कोर बन सके, लेकिन वो ऐसा ना कर पाए। उसके बाद आप देखें कि साइम अयूब भी जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी से अभी बॉलिंग उन्होंने की है, 1-2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो पाकिस्तान का अलमी है कि हम कहते हैं कि बस मिल गया, और बड़े मैचेस के अंदर इस तरह की चेंजिंग्स करते हैं। जिस तरह आज हुसैन तलत को खिला के बैटिंग के अंदर जो है ना, हमने सारा मोमेंटम तोड़ा। मिडल के अंदर अगर हसन नवाज मौजूद होते तो ये 170 जो है 190 भी लगा हो सकता था। उसके बाद जो आप बॉलिंग के अंदर जो हो रहा है ये आपके सामने है। इब्रार बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी बैटिंग की तो मौजूद है, लेकिन हमने भी उनको बॉल्स प्रोवाइड किए हैं। जिस तरह ये अब छिक्का देखें, उन्होंने लात रखी है, लंबे प्लेयर हैं, पीछे खड़े होते हैं, छोड़ के बॉल किया है। उनकी रीच इतनी लंबी है कि वो उनको मुंह में बनाते हैं और जोर से शॉट मारते हैं। लंबे छिक्के भी ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल रोप के पास गिरे, ये दूर छिक्के। और ये वो मैच है जो पाकिस्तान का जीतना बहुत बहुत जरूरी है, और उस मैच के अंदर पहले 7 ओवर जो हैं बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के खासे बुरे गए हैं। एब्सोल्युटली, इस वक्त गिरफ्त मजबूत है टीम इंडिया की। इस मैच पर 172 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। चाहे 80% भी 90% भी भारत के हक़ में आ जाए इस वक्त मैच, उन्होंने बकिया रन्स भी बनाने हैं। यहाँ पर 2-3 विकेटें अगर गिर जाती हैं तो मोमेंटम आ सकता है पाकिस्तान की फेवर में। जी, इसमें होता है कि आपका कैप्टन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पावर प्ले में देखें थोड़ा बैकफुट पे हमारे कैप्टन रहे, क्योंकि बॉलर आपके साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कप्तान का होता है कि मैं किसको बॉल लेके आऊँ। तो साइम अयूब ठीक है, कर सकते हैं ऐसे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, और अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। पावर प्ले में 2 ओवर में 24 रन दिए उन्होंने, तो कोई विकेट नहीं है। पहले विकेट लेते थे वो। हमारे मेन बॉलर्स नहीं बॉल कर रहे पावर प्ले में। अब अबरार को चार्ज किया अभिषेक ने, वो करते हैं। देखिए, उन्होंने ज़्यादा नहीं मारा है, उन्हें 10 बाउंड्री 2 छक्के हैं पावर प्ले में, तो 52 रन तो उनके स्ट्रेट अवे ये आ गए। तो क्रिकेट खेलने का तरीका सिखा भी रहे हैं साथ में वो। और हमें इसमें उनके अटैकिंग शॉट्स कौन से हैं,
हम मिडिल ऑर्डर, जैसे अहमद ने बात की, मिडिल लेग पे बॉल नहीं रुकती उनसे। ड्रॉप चांस राशिद लतीफ़ साहब, यहाँ पर हाफ चांसेस को भी फुल चांसेस में तब्दील करना होगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पर ये कैच हो सकता था। लेट्स नॉट फॉरगेट टीम इंडिया ने भी 4 कैचेस ड्रॉप किए थे, यहाँ साजिदा फरहान से कैच ड्रॉप हुआ है, होना चाहिए था ये कैच, बड़ा चांस था ये वो मोमेंट्स होते हैं सिकंदर वक्त जो मैच का पासा पलट सकते हैं। जब एक फ्लरी ऑफ रन्स चल रहे हों तो वहाँ पर 1-2 विकेटें मैच को आपके फेवर में बदल सकती हैं, लेकिन ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। भाई गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक और लूज डिलीवरी यहाँ पर अबरार अहमद की जानिब से, इट वाज शॉर्ट, इट वाज वाइड, बड़ा मौका था बैटर के पास कि वो बैकफुट पर जाकर काफ कर सकता था इसको गैप में, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बड़ा कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर अहमद, कैच होना चाहिए था यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये कैच होना चाहिए था, हो सकता था थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा और अपना दिमाग का इस्तेमाल करते साहिबजादा फरहान तो ये पुल कर सकते थे। अपने जो एक और फील्डर साथ था उसको दिया जा सकता था ये बॉल। प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, क्राउड, फुल क्राउड होता है, फिर बाउंड्री लाइन का पता लगाना जरूरी होता है कि बॉल जो है काफी ज्यादा हवा में हो, जो कि बिल्कुल था। तो इनफ टाइम साहिबजादा फरहान के पास मौजूद था बॉल के नीचे आने का, और वो फ्लिक कर सकते थे। आजकल मॉडर्न डे के फील्डर्स इस तरह के हैं कि वो मुश्किल कैच बड़े कामली अंडर प्रेशर जो है वो लेते हैं। तो अगर ये मैच कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम के अंदर ये कैच अगर होता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इससे थोड़ा बहुत फायदा ही होता। तो राशिद लतीफ़ साहब, किसकी तरफ देखना चाहिए बतौर कप्तान सलमान अली आगा को? क्या खुद आ जाएं या फिर मोहम्मद नवाज़ को लेके आएँ कि वो उनको विकेट दिलाएं? बिकॉज यहाँ पर अगर विकेट नहीं गिरती है 1-2 ओवर तक तो फिर तो बिल्कुल ही निकल जाएगा आपकी पहुँच से मैच बाहर। देखिए, नवाज़ को शायद अभिषेक की वजह से नहीं लेके आया। हमने पहले मैच में भी कहा था कि जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, सिद्दीकुल्ला जब आउट हुए तो उसके बाद नवाज़ आए और 4 आउट कर दिए थे उन्होंने। तो लेफ्ट हैंडर पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब टाइम निकल रहा है, अब नवाज़ को लेके आना चाहिए। आर्या पार नहीं हो सकता है, मिस हिट हो जाए, आउट हो जाए, तो चांस लेना चाहिए नवाज़ के, वो आ जाएं और बॉलिंग करें, क्योंकि अबरार से या साइम अयूब से जो उम्मीदें थी उससे पूरा नहीं उतरे। वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, 4 छक्के मार दिए उन्होंने, और अभी मैच स्टार्ट किया और गेम को बाहर कर देते हैं। एक देखो, यही कंपटीशन होता है, जितना फ़र्क होता है आपके स्किल फ़र्क है ना, कि कब अटैक करना है। हम इन्होंने शुरू में अटैक किया और ये आखिर तक शायद ऐसे ही जाए, लगता है ऐसे ही है। हमने भी ऐसे ही अटैक किया था, हमने बुरा हमारा स्टार्ट नहीं था, लेकिन बाद में हमने मोमेंटम अपना तोड़ दिया। तो शायद यही गलती हमारी, यही हमें सीखना है कि 20 ओवर बहुत होते हैं, 20 ओवर तक मोमेंटम को अपने हाथ में रखना चाहिए। ज़्यादा रन हों उसके बाद भी हार जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टोटल दे दिया था, 172 का टारगेट अच्छा था। अहमद, हम बॉलर्स को इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, तो साइम अयूब ने 2 ओवर्स में 24 रन दिए थे, सही गिर नहीं रहा उनका आज बॉल, उनको फिर तीसरा ओवर दे देना, क्या ये सही फैसला है सलमान अली आगा का? नहीं, देखिए, गिरना ना गिरना बात की बात है। साइम अयूब डर के बॉलिंग की, उनको जब बीच के अंदर से शॉट्स लग गए उसके बाद बाहर भाग गए, तो वो भी तो ऑलरेडी बाहर भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, टड्डों के अंदर बॉल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको लेके आ रहे हैं। तो आई डोंट नो सर कि क्या है क्या नहीं। अंडर प्रेशर ही तो आपने अपनी कैप्टनसी भी जो है उसको अंडर प्रेशर ही आपने दिखाना है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप कप्तान हैं और आप पे जो है ना बात नहीं आएगी आप पे बात। बड़े मैचेस हैं, जीतने वाले मैचेस हैं, आप कप्तान हैं, टीम आपने बनानी थी, लेके आपने जाने थे, कॉम्बिनेशन आपके, हुसैन दौलत को आपने डालना है, अगर किसी को नहीं डालना, निकलने नहीं देना, आपने रोकना है चीजों को, तो ऑब्वियसली आप पे बात आएगी। और ये इंपॉर्टेंट गेम है, डोंट फॉरगेट, this is the mother of all the games, and every Pakistani from wherever it is at the moment watching this game, and they want Pakistan to beat India, and in this game Salman Ali Agha as a captain, definitely बात तो उस पे होगी, क्यों नहीं होगी। मिसस्टेप लगता है आपको ये राशिद लतीफ़ साहब, साइम अयूब को एक और ओवर देना यहाँ पर, या फिर आप किसकी तरफ जाते हैं? देखें, 1 ओवर में आपको आइडिया हो जाता है, जब इंटेंस मैच होता है ना, 1 ओवर में आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे अपने मेन बॉलर से करानी बॉलिंग। उससे वो लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉल करता है फ़हीम अशरफ, उसका बॉल पढ़ के कुछ भी है ऑफ द पिच जाती है, बॉल बाहर निकलती है, उसको हमने देखा है। नए बॉल, पुराने बॉल का तो बॉलर है ही नहीं, तो वो तो नए बॉल का बॉलर बहुत अच्छा है। पुराने बॉल पे उसने आउट ज़रूर किए, अभी लास्ट अफगानिस्तान के मैच में किए थे, लेकिन उनको करा लेते। जब सबको मार लग रही है तो एक को क्यों छोड़ा हुआ है? 2 बॉलर्स को आपने छोड़ के 3 ओवर आपने 8-9 ओवर के अंदर अपने पार्ट टाइमर से करवा दिए। तो यहाँ पे हसन की स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंट किया है जो कप्तान ने,
वो जायज़ नहीं है। मतलब कि ऐसे क्रिकेट में एक ओवर चांस लेते हैं आप, जब आपको दोनों एंड से मार लगे, देखिए एक एंड से मार लग रही होती है, जी। फ़खर जब मार रहा था एक एंड से चल रही थी, या फिर साहब फरहान है तो एक हाँ। एंड, ये तो दोनों एंड से मार खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा कैप्टनसी मुझे लगा हाईएस्ट लेवल पे नहीं थी आज।